अस्पृश्यों का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। जाति व्यवस्था के बारे में अधिकतर लिखा पढ़ा गया है। उसका संबंध अधिकांशतः सवर्ण हिंदुओं की जाति व्यवस्था से है। अवर्ण हिंदुओं के बारे में बहुत थोड़ी जानकारी है। ये अवर्ण हिंदू कौन है, हिंदू समाज में उनका क्या स्थान है, सवर्ण हिंदुओं से उनका क्या संबंध है, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनकी और अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मेरा विश्वास है कि इन प्रश्नों पर विचार किए बिना हमें हिंदुओं द्वारा बनाए गए सामाजिक ढांचे की सही तस्वीर नहीं मिल सकती। सवर्ण हिंदुओं तथा अवर्ण हिंदुओं के बीच के वर्ग विभेद को निकाल देना ग्रीम की परी कथा में से डायनों, बैतालों और राक्षसों के वर्णन को निकाल देना जैसा है। अवर्ण हिंदुओं के 3 भाग हैं। 1 आदिम जातियाँ, 2 जरायम पेशा जातियाँ और 3 अस्पृश्य जातियाँ। इन तीनों जातियों के लोगों की संख्या किसी भी प्रकार थोड़ी नहीं कही जा सकती। 1931 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिम जातियों के लोगों की संख्या 2.5 करोड़ बताई गई है। जरायम पेशा के रूप में अनुसूचित लोगों की कुल आबादी कोई 45 लाख के लगभग है। 1931 के अस्पृश्यों की कुल आबादी कोई 5 करोड़ थी। इन तीनों की कुल संख्या 7 करोड़ 95 लाख होती है। सवर्ण जातियों के साथ अवर्ण जातियों का क्या संबंध है? सवर्ण जातियों तथा अवर्ण जातियों के बीच विभेद एक सा नहीं है तथा इस अंतर को आसानी से नहीं समझा जा सकता। सवर्ण जातियों तथा 2 अवर्ण जातियों अर्थात आदिम जातियों और जरायम पेशा जातियों के बीच जो संबंध है वह उस संबंध से भिन्न है जो सवर्ण जातियों तथा तीसरी अंतिम अवर्ण जातियों अर्थात अस्पृश्यों के बीच है। सवर्ण जातियों तथा प्रथम 2 अवर्ण जातियों के बीच विभेद जाति, भाई तथा मित्रों जैसा है। दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण तथा सम्मानजनक शर्तों पर संपर्क संभव है। सवर्ण जातियों तथा अस्पृश्यों के बीच विभेद भिन्न प्रकार का है। ये दो विजातीय तथा विरोधी समूहों के बीच का विभेद है। वहाँ सम्मानजनक शर्तों पर मैत्रीपूर्ण संपर्क की कोई संभावना नहीं है। इस विभेद का क्या महत्व है, इसका आधार क्या है? भले ही विभेद निश्चित है पर उसके आधार की व्याख्या नहीं की गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि विभेद का आधार वैसा ही है जैसा कि द्विजों तथा शूद्रों के बीच का है। शूद्रों की भांति अवर्ण जातियाँ भी द्विज वर्ग में नहीं आती। वे द्विज नहीं होते और उन्हें यज्ञोपवीत धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। इससे भी 2 तथ्य उभर कर सामने आते हैं जिनकी प्रायः अनदेखी कर दी जाती है। पहला तथ्य ये है कि सवर्ण शाखा की शूद्र जातियों तथा अवर्ण शाखा की आदिम तथा जरायम पेशा जातियों के बीच अंतर बहुत मामूली सा है। दोनों ही अस्पृश्य है और दोनों ही द्विज वर्ग में नहीं आती। ये अंतर सांस्कृतिक विकास का है। हालांकि रूढ़िवादी हिंदू की दृष्टि से इन 2 के बीच अधिक सांस्कृतिक अंतर है, जैसा कि सुसंस्कृत तथा ठेठ बर्बर के बीच होता है। लेकिन अंतर मात्रा भेद का है। इस सांस्कृतिक अंतर को स्पष्ट करने के लिए हिंदुओं ने एक नई शब्दावली गढ़ी है। वो शूद्रों के 2 वर्ण मानती है, एक सतशूद्र तथा सुसंस्कृत शूद्र और 2 शूद्र। उसने शूद्रों के प्राचीन वर्ग को सतशूद्र अथवा सुसंस्कृत शूद्र कहा है और आदिम जाति सहित उन लोगों के लिए शूद्र शब्द का प्रयोग किया जो हिंदू सभ्यता की परिधि में आ गए थे। नई शब्दावली का आशय ये नहीं है कि शूद्रों के अधिकारों तथा कर्तव्यों में कोई अंतर है। विभेद केवल इतना है कि कुछ शूद्र द्विजों के साथ सहजीवन के लिए उपयुक्त है और कुछ कम उपयुक्त है। अवर्ण जातियों का आपस में क्या संबंध है? क्या वे केवल जातियों के समूह हैं या उनके बीच कोई वर्ग विभेद है? निश्चय ही वे केवल जातियों के समूह हैं। निश्चय ही अवर्ण जातियों के इस समूह में वर्ग विभेद है, पर इस बारे में कुछ संशय हो सकता है कि आदिम जातियों तथा जरायम पेशा जातियों के बीच कोई वर्ग विभेद है या नहीं। संभवतः ये अंतर अत्यंत क्षीण है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि आदिम जातियों व जरायम पेशा जातियों और अस्पृश्यों के बीच स्पष्ट और व्यापक वर्ग विभेद है। प्रथम 2 के मन में ये अति स्पष्ट धारणा है कि अवर्ण जातियों के इस समूह में उच्च जातियाँ हैं और अस्पृश्य निम्न स्तर की जातियाँ हैं। अब तक की चर्चा से पता चलता है कि हिंदू समाज संगठन की 3 विशिष्टताएं हैं। एक जाति, दूसरा जातियों का क्रम और तीसरा जाति व्यवस्था को भेदती हुई वर्ग व्यवस्था।
इसमें संदेह नहीं कि ये ढांचा बड़ा ही जटिल है और इसके ताने बाने का अंग न हो। उसके लिए अपने मन में इस बारे में सही तस्वीर बना लेना शायद कठिन हो। संभव है कि इसे एक डायग्राम की सहायता से समझा जा सके। मैं नीचे एक ऐसा ही डायग्राम दे रहा हूँ जो मेरे विचार में हिंदुओं के इस सामाजिक ढांचे की कुछ झलक दे सकता है। क सवर्ण हिंदू सवर्ण जातियाँ। प्रथम वर्ग उच्च जाति के द्विज ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों के 3 वर्गों से उत्पन्न जातियाँ। ग सवर्ण हिंदू सवर्ण जातियाँ। द्वितीय वर्ग निम्न जाति के शूद्र चौथे वर्ण अर्थात शूद्रों से उत्पन्न जातियाँ। ड सवर्ण हिंदू सवर्ण जातियाँ। तृतीय वर्ग आदिम जाति जरायम पेशा जातियाँ। छ चतुर्थ वर्ग अस्पृश्य। अंग्रेजी की मूल पांडुलिपि में इस डायग्राम को खाली छोड़ रखा है संपादक। ये डायग्राम हिंदुओं की वर्ग जाति व्यवस्था को प्रस्तुत करता है। इसमें उनके सामाजिक संगठन की सही तथा पूरी तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है। वो उसके अनेक महत्वपूर्ण लक्षणों को प्रस्तुत करता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि हिंदुओं की 2 शाखाएं हैं, पहली सवर्ण हिंदू और दूसरी अवर्ण हिंदू। प्रथम शाखा अर्थात सवर्ण हिंदुओं में जातियों के 2 वर्ग हैं, पहला द्विजों का और दूसरा क्षुद्रों का। दूसरी शाखा अर्थात अवर्ण हिंदुओं में जातियों के 2 वर्ग हैं, पहली आदिम और जरायम पेशा जातियों का और दूसरा अस्पृश्य जातियों का। दूसरी बात यह है कि हर जाति का एक घेरा होता है और वो बाकी से अलग होती है। ये बात डायग्राम में नहीं दर्शाई गई है। जातियों के चारों वर्गों में से हर एक का समूह है और उसे एक घेरे में रख दिया गया है। घेरे की ये रेखा जाति को वर्ग में विभाजित करती है और उसे दूसरे वर्ग से अलग करती है। जाति का वर्ग जाति जितना संगठित नहीं होता, लेकिन वह वर्ग की भावना होती है। तीसरी बात ध्यान देने योग्य है कि किस आधार पर ये घेरा बना। ये अनेक है, कुछ स्थायी है और कुछ अस्थायी। द्विज जातियों और क्षुद्र जातियों के बीच कोई विभाजन है ही नहीं, वो तो केवल पर्दा भर है। ये विभाजन में ही नहीं, इसका उद्देश्य उन्हें अकेले रखना है, उसका उद्देश्य विभाजन नहीं है। क्षुद्र जातियों तथा प्रथम 2 अवर्ण जातियों के बीच विभेद एक नियमित विभाजन है, लेकिन वो क्षीण भी है और थोड़ा भी, उसे लांघा जा सकता है। ये विभाजन दोनों को अलग करता है पर पूर्ण पृथक नहीं करता। लेकिन इन 3 वर्गों और अस्पृश्यों के बीच विभाजन वास्तविक विभाजन है और उसे हटाया नहीं जा सकता। वो कंटीले तार की बाड़ जैसा है और उसका उद्देश्य होता है स्पष्ट अलगाव करना। इसी बात को एक भिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है कि प्रथम 3 घेरे इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक दूसरे के भीतर है। द्विजों तथा क्षुद्र जातियों के बीच पहले विभाजन को हटाया जा सकता है और वे दोनों अलग अलग घेरों के बजाय एक घेरे में रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे विभाजन को हटाया जा सकता है और उस दिशा में द्विज क्षुद्र आदिम तथा जरायम पेशा जातियाँ यदि एक इकाई नहीं तो एक समूह बना सकते हैं और एक ही घेरे में रह सकते हैं। लेकिन तीसरे विभाजन को कभी भी हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि जातियों के ये तीनों वर्ग एक मुद्दे के बारे में एक मत है कि वे कभी भी अस्पृश्य के साथ लोगों की एक इकाई के रूप में एक नहीं होंगे। अंग्रेजी की मूल पांडुलिपि की टंकित प्रति में ये स्थान खाली छोड़ दिया गया है। एक शब्द अंग्रेजी खंड में उनके सममंडल द्वारा जोड़ा गया है। संपादक, ये एक सघन्य बाधा है जो अस्पृश्यों को शेष से अलग करती है और उन्हें अलग थलग होने के लिए विवश करती है।